ऐसा नहीं है कि मुझे वीडियोस बनाना अच्छा नहीं लगता या फिर मैं बनाना नहीं चाहता, लेकिन इन दिनों ज़िंदगी एक सर्कल में फंस चुकी है जिससे निकलने की बेहद कोशिश करने के बावजूद सिर्फ नाकामी मिलती है। एंड द सर्कल इज कॉल्ड डेली रूटीन। हर रोज़ की तरह सुबह उठना, अपने मरे हुए सासू की लाश को ज़माने में ले जाने के लिए खुद को तैयार करना और फिर इन छोटे शहरों की भीड़ में खो जाना। हंसना लोगों के साथ, उन्हें ध्यान से सुनना और खुद को ज़िंदा साबित करने के लिए बीच बीच में कुछ बोल भी देना, और फिर दिन ख़त्म, भीड़ गायब, मैं तन्हा। देखो भाई, अब एक रूटीन में फंसे आदमी से अगर तुम पूछोगे कि आप चलेंगे, तो वो क्या बोलेगा? नहीं। आजा खाली पल में पीका घर तेरा, तेरे बिन खाली। आजा खाली पल में तेरे बिन खाली। आजा खाली पल सिंध की सरजमीन पर मुख्तलिफ ख़ानदानों ने हुकूमत की, जिनमें एक मारूफ ख़ानदान टालपुर भी है। उन्होंने 1783 से लेकर 1843 तक हुकूमत की। टालपुर ख़ानदान ने 3 रियासतों यानी खैरपुर, हैदराबाद और मीरपुर पर हुकूमत की। टालपुर ख़ानदान के ज़्यादातर कब्रिस्तान हैदराबाद में मौजूद हैं, लेकिन एक कदीम और मारूफ और मशहूर कब्रिस्तान मीरपुर ख़ास में भी है, जिसका नाम है चित्तौड़ी। तारीख़ के मुताबिक ये कब्रिस्तान 250 साल पुराना है, जिसमें आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से लड़ने वाले शेर दिल मीर शेर मोहम्मद खान और कलोड़ों पर बादशाही हासिल करने वाले मीर फ़तेह अली खान टालपुर, जंग में शहीद होने वाली मीरों की 9 पीढ़ियां दफन। कहते हैं इस कब्रिस्तान का बुनियाद मीर मसो खान टालपुर की वफ़ात के बाद 1847 में पहली कब्र बनने पर हुआ। सिंदड़ी और मीरपुर खास के बीच में ये खूबसूरत और तारीखी कब्रिस्तान में इस्तेमाल हुआ लाल पत्थर मीरों ने राजस्थान से मंगवाया था, और कारीगर जोधपुर, बीकानेर और राजस्थान से मंगवाए गए थे। इस कब्रिस्तान में बानी टंडवालायार यानी मीर अलायार और बानी मीरपुर खास यानी मीर मुराद अली खान की कब्रें भी मौजूद हैं। उसके बाद हम अबरत और हसरत के जज्बात दिल में लिए अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ रवाना हुए। मेरे लिए यहाँ के रास्ते अजनबी थे, लेकिन सड़क से गुजरते सड़क के इशारे नज़र आ रहे थे। ये रास्ते के थोड़े थोड़े फासले पर मौजूद थे, और थोड़े थोड़े फासले पर उन इशारों की मौजूदगी हमारे रास्ते को और आसान बना रही थी। सफ़र लंबा था और फिर बोरियत का होना भी लाजिम था। तो इस बोरियत के लम्हों में, इन बड़े लंबे सफ़रों में हमारा साथ दिया मेहदी हसन की कुछ गज़लों ने। हुआ जो तेरे नजर नीम कश, तो क्या हासिल। मजा तो जब है किसी ने किया पार चले, गुलों में रंग भरे बादल बहार। और फिर मेहदी हसन की गज़लें सुनते सुनते हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ रवाना हुए। एंड द डेस्टिनेशन नोन एज ढेर मिठो फ़कीर। ढेर सिंधी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसकी माना है मजमुआ। ये मिट्टी का एक बहुत बड़ा मजमुआ है, और इसी वजह से इसका नाम ढेर फ़कीर पड़ा। हमें ढेर फ़कीर के बारे में इतना इल्म तो न था। आसपास के लोगों से पूछा तो मालूम हुआ कि ये ढेर फ़कीर ने एक रात में बनाया था। वहाँ के लोगों के बकौल ढेर फ़कीर को उमरकोट की लाइटें देखनी थी।
और कहते हैं कि वो लाइट्स अब भी नज़र आती हैं और लोग अब भी अदब व एहतराम के साथ साईं की मज़ार पे हाज़िरी देने आते हैं। खैर, अब हमने सोचा कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब सफ़र पे चलते चलते हम अपनी तीसरी मंजिल पर पहुँचे, गिरोड़ शरीफ। गिरोड़ तो बहुत बार आए हैं, लेकिन कभी इसकी हिस्ट्री नहीं बताई, तो मुलाहिज़ा फरमा। साईं गिरोड़ी के बारे में जो इल्म मुझे है वो आपकी पेश नज़र है। साईं बायकास्ट मंगरे थे। साईं की मज़ार पे हर साल 17 रबीउल अव्वल को उर्स होता है और इसके अलावा यहाँ एक और त्यौहार भी मशहूर है जिसे साव सूमर कहते हैं। सूमर सिंधी ज़बान का लफ्ज़ है जिसकी माना है पीर। यहाँ हर पीर के दिन लोग बड़ी अकीदत के साथ साईं की मज़ार पे हाज़िरी देने आते हैं। तारीख़ और वहाँ के लोगों के बकौल साईं ने उस ज़माने में कुछ प्रिडिक्शंस की थी जो वक्त के साथ सच साबित हुई। वक्त के साथ साथ अब हमने सोचा कि हमें चौथी डेस्टिनेशन की तरफ रवाना होना चाहिए। मुझे इस दिन का पिछले 8 महीनों से इंतज़ार था। तारीख़ और लोगों ने इस जगह की खूबसूरती के जो नज़ारे बताए थे, मुशाहिदा उसकी पूरी तस्दीक कर रहा था। ये पिथौरों की सरज़मीन थी। तसव्वुर की निगाहों ने इस जगह के कई खाके बनाए हुए थे। आलम तख्लीक की वो जगह आज मेरे निगाहों के सामने थी। वहाँ पहुँचते ही इन पिछले 8 महीनों के वाक़यात एक फ़िल्म चलती महसूस हो रही थी। हमारे इश्क तेरे यह कहानी इन अजीम लोगों की तारीख़ बताने की न थी और ना ही कहीं घूमने जाने की थी। ये कहानी एक मेहमान को उसकी डेस्टिनेशन पर पहुंचाने की थी। ये जगहें रास्ते में थी तो सोचा कि घूम लेते हैं। खैर, अब मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन कामल हसन के साथ इंडस न्यूज़, कराची। बादे